हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआर दिगम क्लासेस। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। आरएमएस एग्जाम बस 15 दिन ही बचे हैं आपके पास, है ना? तो उसके साथ साथ में आज की जो वीडियो है ये रहेगी गुरुकुल नीलोखेड़ी के बारे में। और बॉयज़ गुरुकुल है, इसमें बॉयज़ जो है एडमिशन ले सकते हैं। और गर्ल्स के लिए हमने आपको बताया था कि गर्ल्स का जो है चमन वाटिका है अम्बाला के अंदर, वो भी गुरुकुल ही रेजिडेंशियल स्कूल है, आप वहाँ पर गर्ल्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। फॉर्म उनके भी निकले हुए हैं और चमन वाटिका के भी फॉर्म निकले हुए हैं। लेकिन आज हम उसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि क्या कुछ सिलेबस है उसका। चमन वाटिका के अंदर क्लास 5th से लेकर और क्लास 11 तक के बच्चों का क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है उसके अंदर बातचीत करने वाले हैं आज, ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिए ताकि सभी सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन आपको साथ साथ मिल सके, ठीक है? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर क्लास 5th के लिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सामने क्लास 5th के लिए जो है एंट्रेंस सिलेबस फॉर 2026 और 27, ये 26-7 सेशन के लिए है, मींस नेक्स्ट ईयर के लिए जो बच्चे अभी टेस्ट देंगे। और अभी जो बच्चे 4th क्लास में हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभी जो बच्चे 4th क्लास में हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, गुरुकुल नीलोखेड़ी, ठीक है? सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इसके सिलेबस की कि भाई सिलेबस क्या कुछ रहने वाला है, तो उससे पहले हमें कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में जानना होगा। सबसे पहले तो इंग्लिश आपका पार्ट आता है, उसके बाद ईवीएस आता है, दूसरा मैथ्स आता है आपका एक, फिर आपका एक हिंदी आता है और आपका एक जीएस यहाँ पे हो गया, जीके, ठीक है? तो इसमें दूसरा पार्ट नहीं आएगा, मैथ हाँ है। ये 4 पार्ट है भाई, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर देता हूँ आपको क्या क्या चीजें हैं। देखो सब्जेक्ट्स क्या क्या है मैं वो बता देता हूँ आपको। और क्लास 5th के लिए, जो बच्चे क्लास 5th के लिए एडमिशन लेंगे उनके लिए सब्जेक्ट्स क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, आपका एक लैंग्वेज आएगा इंग्लिश, और उसके बाद हिंदी है दूसरा लैंग्वेज, फिर आपका एक मैथ्स है और सोशल साइंस है, या फिर हम कह सकते हैं ईवीएस है, हम ईवीएस भी कह सकते हैं। और ये टोटल मार्क्स जो है आपके, ये जो है आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। 100 मार्क्स जो है एग्जाम होगा। और किस किस तरीके से सब्जेक्ट्स डिवाइड होंगे ये हम यहाँ पे देख लेंगे। देखो सबसे पहले अगर इंग्लिश की बात करें तो 30 मार्क्स का जो है आपका इंग्लिश का पार्ट आएगा। इसके अंदर क्या कुछ है, नंबर एंड जेंडर है, एडजेक्टिव है, वर्ब्स, ट्रांसलेशंस, एंटोनियम, सिनोनियम्स, आर्टिकल्स, मीन्स प्योर आपकी ग्रामर है। प्योर ग्रामर जो है वो इंग्लिश के अंदर आएगी। उसके बाद एक पैराग्राफ बेस्ड ऑन स्कूल के बेस्ड या क्लासरूम, लाइब्रेरी और फ्रेंड एंड नेबर्स के बेस पे एक 5 मार्क्स का आपको क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। आप ऐसे भी कह सकते हो इसको, ये आपको लिखना है, 5 नंबर का आएगा ये आपका, ठीक है? और बाकी 25 मार्क्स की जो है आपकी ग्रामर है, ये आपका ग्रामर का पार्ट है, ठीक है? अगर मैं ईवीएस की बात करूँ, ये 5th क्लास के ईवीएस के अंदर सब कुछ आते हैं। ये चैप्टर्स जो है आपके, टू मच वाटर टू लिटिल वाटर, द वर्ल्ड इन द होम और वैली ऑफ फ्लावर्स, द रिवर टेल, अ बिजी मंथ, चेंजिंग टाइम्स एंड होम एंड एब्रोड। होम घर पे और एब्रोड मीन्स बाहर। ये सब चीजें हैं आपका साइंस जो कह सकते हो, ईवीएस कह सकते हो। 25 मार्क्स का जो पोर्शन है ये आपका साइंस का रहेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हिंदी की, हिंदी में भी आपकी व्याकरण ही आएगी, लेकिन हिंदी यहाँ पर 15 मार्क्स की आ रही है, ध्यान दो। इंग्लिश जो है आपकी, इंग्लिश जो है आपकी 30 मार्क्स की आएगी, हिंदी जो है आपकी 15 मार्क्स, सोशल साइंस जो है 25 मार्क्स और मैथ्स जो है फिर से 30 मार्क्स। मीन्स मैथ्स और इंग्लिश जो है आपका अच्छा वेटेज है। उसके बाद आपका ईवीएस का है और उसके बाद 15 मार्क्स हिंदी का है। तो हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में क्या क्या है, देखिए ये व्याकरण का पार्ट है, भाषा, वर्ण, शब्द, लिपि और इनकी परिभाषाएं जो हैं, और एग्जाम्पल्स भी आप लोग याद रखेंगे। फिर संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है और इनकी परिभाषाएं जो है, लिंग बदलो और वचन बदलो, ये सब चीजें आती हैं। पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, ठीक है ना? पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द याद रखो। और अशुद्धि संशोधन मीन्स जो स्पेलिंग मिस्टेक हैं वो आपको सेंटेंसेस करेक्ट करने हैं, वो सब चीजें इसमें
यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, कि भाई इस वर्ड के अंदर क्या गलत लिखा हुआ है वो हमें गलत पहचानना है। उसके बाद आता है आपका मेन पार्ट मैथ्स, जिसको हम देखेंगे। मैथ्स का पार्ट जो है उसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो है आपका फ्रैक्शंस, उसके बाद है डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, बड़ा सिंपल है। मेजरमेंट, लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड में मेनली आपको क्या आता है, अगर मैं यूनिटरी मेथड की बात करूं, जो भी आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें चाहे वो मल्टीप्लाई करवाए आपसे, चाहे डिवाइड करवाए, चाहे प्लस करवाए या फिर माइनस करवाए, ये सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो हैं यूनिटरी मेथड में आते हैं। मेंसुरेशन जो है आपका कुछ कुछ पार्ट हम कह सकते हैं ज्योमेट्री से उठा के लिख देगा, बेसिक बेसिक से क्वेश्चन देगा वो, ठीक है। ये आपका क्लास 5th का जो है सिलेबस था। अब अगर क्लास 6 की बात करें तो क्लास 6 में क्या कुछ सिलेबस रहने वाला है, देखिए। क्लास 6 के लिए बात करें तो इंग्लिश जो है भाई आपकी 30 मार्क्स, टॉपिक्स चेंज द नंबर एंड जेंडर, नाउन, वर्ब्स, प्रपोजिशन, ट्रांसलेशन, यूज ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस, भाई किस वर्ड को किस सेंटेंस में कहाँ यूज करना है, उसका क्या मीनिंग निकलेगा वहां पर, ये चीजें भी आपको इसी में ही कवर करनी है। और वही पैराग्राफ आएगा 5 मार्क्स का, बेस्ड ऑन पर्सन, पेट्स, बिल्डिंग और इवेंट्स। वहां पर क्या था, स्कूल, फ्रेंड और नेबर का था। यहाँ पर पर्सन है, पेट्स है, बिल्डिंग्स है और इवेंट्स है, उसके बारे में आपको 5 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है। फिर ईवीएस का पार्ट है 25 मार्क्स। सुपर सेंसेस, 5 सुपर सेंसेस होते हैं हमारी, ये इसके बारे में। एवरी ड्रॉप काउंट्स, हर एक बूंद जो है मैटर करती है पानी की, जैसे उसने टू मच वाटर, टू लिटिल वाटर किया था। फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग मीन्स ये खाना खाने से लेकर के और डाइजेस्ट करने तक का पूरा प्रोसेस। उसके बाद है एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर, पानी के साथ क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या हो सकते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। हुज फॉरेस्ट, जो जंगल है वो किसके हैं उसके बारे में बताया। हम लोग काटने तो लग रहे हैं उसको, डिफोरेस्टेशन तो कर रहे हैं, लेकिन किसके हैं, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, उसके बारे में यहाँ पे 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको ध्यान में रखना। ये सारे के सारे आपके क्वेश्चन जो है, एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, सारे के सारे ये पेपर जो है ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं होगा आपका, पेपर पूरा का पूरा सब्जेक्टिव होने वाला है। राइटिंग पेपर होगा आपका, ठीक है। राइटिंग के अंदर आपको लिखना है, उसमें 100 मार्क्स का ही ये पेपर भी आपका। हिंदी के अंदर अगर बात करें, हिंदी के अंदर भाषा और व्याकरण, स्वर व्यंजन और वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। मीन्स जैसे जैसे आप क्लासेस में ऊपर आते जाओगे ना, तो ग्रामर की जो थोड़ी सी लैंग्वेज है आपके ऊपर बदलती जाएगी, जो टॉपिक्स हैं वो चेंज होते जाएंगे। ये आपके विलोम शब्द और पर्यायवाची आ गए, लिंग और वचन आ गए, ठीक है। अब आते हैं मैथ्स के ऊपर। मैथ्स में क्या है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स इजी है। कोई फ्रैक्शंस मान लो, जो फ्रैक्शंस है आपके पास, फ्रैक्शंस में क्या क्या दे सकता है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यही तो देगा, और इससे ज्यादा क्या देगा। एक आपसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछ लेगा, या ग्रेटेस्ट पूछ लेगा, या असेंडिंग पूछ लेगा, या उसका डिसेंडिंग पूछ लेगा, या ये टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पूछ लेगा, या फिर आपको फ्रैक्शन से फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है, ठीक है, चाहे वो दूसरी उसमें परसेंटेज में हो, चाहे फिर फ्रैक्शंस को परसेंटेज में चेंज करना हो, फ्रैक्शंस को डेसिमल में चेंज करना हो, वो सब चीजें हैं इसमें, ठीक है। ये आगे फिर आपका परसेंटेज इन प्रॉफिट लॉस, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। सिंपल इंटरेस्ट एंड मेंसुरेशन, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स इजी है। मेंसुरेशन, मेजरमेंट, लाइन एंड एंगल्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लाइन एंड एंगल्स। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, शेप एंड डेटा हैंडलिंग, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पर सरफेस एरिया नहीं आया, आप लोग इसमें सरफेस एरिया भी याद कीजिएगा। सरफेस एरिया जो चैप्टर है आपका, वॉल्यूम एंड वॉल्यूम के साथ साथ में ना सरफेस एरिया वाला जो चैप्टर है, एरिया पैरामीटर कह सकते हैं उसको, एरिया एंड पैरामीटर, ये चैप्टर भी आप लोग साथ में कवर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 7th क्लास इंग्लिश, वही 25 मार्क्स। अब देखो इंग्लिश पहले क्या थी, 30 मार्क्स की आ रही थी 5th और 6th क्लास के अंदर, लेकिन 7th में 25 की हो गई। साइंस 25 की थी ऑलरेडी पहले से। अब यहाँ पर देखो साइंस के साथ एसएस भी ऐड हो गई, तो यहाँ से 15 मार्क्स ये होगा। 15 की जो हिंदी थी वो आपके 10 की हिंदी हो गई है। तो देखिए इंग्लिश की बात करें, नंबर एंड जेंडर, डिग्री ऑफ वर्ब्स एंड आर्टिकल्स, नाउन एंड प्रोनाउन, एंटोनियम एंड सिनोनिमस,
मेकिंग सेंटेंसेस विद द गिवन वर्ड्स, ठीक है। पैराग्राफ्स बेस्ड ऑन सराउंडिंग लाइक आवर स्कूल, योर सिटी, योर क्लासरूम, योर फेवरेट लीडर, योर फ्रेंड एंड योर नेबर। 5 नंबर का ये आपका पैराग्राफ तो आना ही आना है, तो इसको तो आप लोग अच्छे से कर जाओ। साइंस की अगर बात करें, एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स, मैग्नेट्स किस टाइप के होते हैं उसके बारे में। माइंडफुल ईटिंग, अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी, मीन्स अच्छा खाओगे तो भाई हेल्दी बॉडी तो रहेगी रहेगी। मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन, ठीक है। लिविंग क्रिएचर्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अ जर्नी थ्रू स्टेट ऑफ वाटर, ठीक है। ये आपका साइंस का टॉपिक है। अगर मैं हिंदी की बात करूँ, 10 मार्क्स यहाँ पर हिंदी आएगी आपके पास। भाषा, व्याकरण और लिपि, स्वर, व्यंजन और वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण, ये 4 चीजें हैं। पर्यायवाची और विलोम शब्द तो सब में रहेंगे। मुहावरे यहाँ पर और ऐड हो गए हैं, जिसको हम कह सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर इंग्लिश की बात करो तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी ऐड हो जाएगा इसके अंदर। सोशल साइंस, एसएस की बात करोगे, टाइमलाइन एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स, लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। उसके बाद गवर्नेंस है, कैसे चलती है, द वैल्यू ऑफ वर्क, काम का जो महत्व है वो है, ठीक है। ये आपका एसएस का पार्ट हो गया। मैथ्स वही 25 मार्क्स का आएगा। एलसीएम एंड शेफ एंड इंटीजर्स, डेसिमल फ्रैक्शंस, यूनिटरी मेथड, होल नंबर्स इजी है। डेटा हैंडलिंग बहुत इजी है। अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एंड अलजेब्रा एंड रेशियो प्रोपोर्शन, ये सारे के सारे सेवंथ क्लासेस में नहीं, हम लोग ये इसको 6th और 5th क्लासेस में ही पढ़ लेते हैं सारे चैप्टर्स को। इनको आपको 7th क्लास को जाने की जरूरत नहीं है। हमारे बच्चों के लिए तो बड़ा इजी हो जाता है ये चीजें। अब करते हैं नेक्स्ट 8th क्लास की बात। आप लोग एक काम कीजिए, अगर स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो इसको बैक करके और होल्ड करके ना इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले करके और फिर आप लोग पढ़ाई करें। और मैथ्स के जो क्लासेस है वो हम लोग करवाएंगे आपको। मैथ्स की क्लासेस जैसे शुरू होंगे आपको बता देंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर इंग्लिश की बात करें भाई, आर्टिकल राइटिंग आ गया, आर्टिकल्स एंड प्रपोजिशंस, एंटोनिमस, एडजेक्टिव एंड इट्स डिग्री, और नंबर एंड जेंडर, वॉइस एंड नरेशंस, नरेशंस भी आ गए यहाँ पे, ध्यान रखना। साइंस के अंदर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, इन एनिमल्स, न्यूट्रिशंस, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, केमिस्ट्री का टॉपिक है। फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, केमिस्ट्री है। और रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स, ये आपका बायो हो जाएगा। टाइम एंड मोशन और लाइट, ये आपकी फिजिक्स आ जाएगी दोनों। और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एनिमल्स, ये आपकी बायो है। और ये आपके केमिस्ट्री, ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि 8th क्लास में आ गए हो तो भाई डिवाइड तो हो जाएंगी चीजें। हिंदी के अंदर वही समास, संज्ञा, स्वराम, क्रिया विशेषण, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय और लिंग वचन, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। ये हिंदी के लिए भाई किसी को अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट हो, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। अगर हिंदी व्याकरण के लिए अगर किसी भी स्टूडेंट को नोट्स की अगर रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, बहुत ही मिनिमम जो है रेट पर। प्राइस जो है बिल्कुल नॉमिनल है, बिल्कुल आप ही लगा लो बस, एक आपकी पिज्जा से भी कम प्राइस के ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। आप पिज्जा खाते हो ना, तो उससे भी कम प्राइस पे आ जाएंगे आपके नोट्स हिंदी के, और उससे बाहर कुछ नहीं आएगा इसमें। ये सारे के सारे वहां कवर कर लेंगे हम लोग। साइंस, सोशल साइंस का देखिए, द राइज ऑफ एम्पायर्स, फ्रॉम द रूलर्स टू द रूल्ड, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया और क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। मैथ्स की अगर बात करें, इंटीजर एंड फ्रैक्शन डेसिमल्स, सिंपल लीनियर इक्वेशन, लाइन एंगल्स, ट्राइंगल, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, रेशनल नंबर्स, पेरीमीटर्स एंड एरिया, एक्सपेंड पावर, सिंपल चैप्टर है। और सिंपल इंटरेस्ट, आप सिंपल इंटरेस्ट के साथ साथ यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट भी कीजिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि 8th क्लास में हो सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट के साथ कंपाउंड इंटरेस्ट भी दे दे आपको, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 9th क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए, और उसके बाद 11th क्लास का है। इंग्लिश की बात करें तो यूज ऑफ डिटरमाइनर्स, प्रपोजिशंस, फॉर्म ऑफ वर्ब्स और कंजंक्शंस, सिनोनिमस, एंटोनिमस, सिनोनियम्स और एंटोनियम्स, नरेशंस, वॉइस, मॉडल्स है भाई। पैराग्राफ तो आना ही आना है 5 मार्क्स का। ये आपका कल्चर्स, ये नेशनल फेस्टिवल हो गया, पर्सनैलिटीज हो गया, एक्सपीरियंसेस, कल्चर्स, विजिट एक्सपीरियंसेस, आप कहीं घूमने गए उसके बारे में बताइए, या किसी से मिले हो, कोई इवेंट है, कल्चरल इवेंट है कोई, इसके बारे में, ठीक है। साइंस की अगर बात करें, 25 मार्क्स की साइंस जो आपकी वो आएगी। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स,
रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये दोनों के दोनों आपके चैप्टर हैं बायो के, ठीक है, बायो के चैप्टर्स हैं। फोर्स एंड लाइट, ये आपके हैं फिजिक्स के। और केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आपका है, इसमें केमिस्ट्री नहीं, ये भी फिजिक्स का ही है जहाँ तक मुझे लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं हिंदी का क्या है भाई। वाच्य और काल, संधि और समास, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, मुहावरे और उपसर्ग और प्रत्यय, ये आपका हिंदी का है। एसएस की बात करें सोशल साइंस, मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट्स, वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म्स, रिसोर्सेज, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सेकुलरिज्म, ठीक है। ये क्या रहेगा उसके बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चंस 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। अगर मैथ्स की बात करें, यहाँ पे आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, 9th क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट आया है। लिनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल, रैशनल नंबर्स, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स, एरिया एंड वॉल्यूम। एरिया एंड वॉल्यूम का मतलब एरिया एंड पैरामीटर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, दोनों आ जाएंगे इसमें। एक्सपोनेंट पावर्स, आइडेंटिटीज, यहाँ पर पोलिनोमियल आ गया, ज्योमेट्री आ गया, प्रोबेबिलिटी आ गई। ये आपका मैथ्स का सिलेबस है जो कि 25 मार्क्स जो है वो कवर करने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिए इन चीजों का। अब आते हैं 11th क्लास के ऊपर, क्योंकि 10th क्लास तो बोर्ड की होती है और 10th क्लास के जो एडमिशन है वो होते नहीं है साथ में, ठीक है। 5th क्लास से लेकर 9th क्लास और उसके बाद एक 11th क्लास होती है। 11th क्लास का जो एग्जाम है, पिछली बार भी बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या कुछ है उसके अंदर, मैं बता देता हूँ। 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। इंग्लिश, ये मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए है, ठीक है। देखो सब्जेक्ट अलग अलग हैं और ये इंग्लिश, अब यहाँ पर देखो अगर कॉमर्स का बच्चा है, कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहता है तो उसके लिए इंग्लिश जो है आएगी 40 मार्क्स, और मेडिकल और नॉन मेडिकल का बच्चा है उसके लिए इंग्लिश आएगी 20 मार्क्स, समझ रहे हो। अब देखो इंग्लिश में क्या क्या रहा है, डिटरमाइनर्स, नरेशंस, एरर कंडीशन, आर्टिकल राइटिंग और फॉर्मल लेटर राइटिंग। 5 और 5 10 नंबर तो आपके भाई इजी है, आर्टिकल राइटिंग और फॉर्मल लेटर राइटिंग लिखना। उसके बाद डिटरमाइनर्स, नरेशन और एरर करेक्शन जो है वो आपको करना पड़ेगा। फिर अगर इंग्लिश की ही बात करें कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, जो बीकॉम या कॉमर्स लेंगे जो आगे बीकॉम के लिए जाएंगे, आर्टिकल है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, नरेशंस, मॉडल्स, आर्टिकल राइटिंग, स्पीच राइटिंग, फॉर्मल लेटर राइटिंग और एरर करेक्शन। तो आपके 15 मार्क्स जो है ये वाले फॉर्मल लेटर, स्पीच और आर्टिकल राइटिंग, 15 मार्क्स आपके इजी इजी मार्क्स पूरे आप कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल साइंस आएगी, 10th बेस्ड सोशल साइंस, इसमें सारा लिखा हुआ है कि 10th क्लास की जो सोशल साइंस है वो आपको पढ़नी है, उसमें से ही पूछा जाएगा। फिर जो मेडिकल नॉन मेडिकल के जो बच्चे हैं उनके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री है 40 मार्क्स की। क्या है, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ये तीनों आ गए आपके फिजिक्स के, ये आपका फिजिक्स का पार्ट आ गया। एसिड, मेटल, नॉन मेटल्स, कार्बन एंड कंपाउंड, ये आपका आ गया केमिस्ट्री का। और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये आपका एक और हो गया टॉपिक केमिस्ट्री का, ये भी। और बायो की बात करें तो बायो के अंदर मेडिकल वाले जो बच्चे हैं उनके लिए लाइफ प्रोसेस, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी, आवर एनवायरनमेंट और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है ये आपके सारे बायो के चैप्टर्स हैं। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए मैथ्स जो है 30 मार्क्स। क्या क्या है, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रियल नंबर्स, ट्रिग्नोमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, ज्योमेट्री, पॉलिनोमियल्स, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। यहाँ पर ये आपका मैथमेटिक्स का 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। वहीं अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स, मेडिकल नॉन मेडिकल के लिए 40 मार्क्स का रहेगा और नॉन मेडिकल ये है, ठीक है, 30 मार्क्स फॉर मेडिकल, ठीक है। वही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्री प्रोबेबिलिटी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है, ज्योमेट्री है और पॉलिनोमियल्स हैं, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। सेम है चैप्टर्स तो जो ये है यही सेम है, बस इतना है, ये 40 मार्क्स का और वो 30 मार्क्स का, ठीक है। ये आपका सिलेबस रहने वाला है भाई। इसके अलावा अगर किसी का बच्चे का कोई डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके हमें जरूर बता दें। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किस नाम से अपना चैनल है, GR अधिगम क्लासेस। आप ये जब YouTube पर सर्च में लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रख लेंगे भाई। होपफुली सब्जेक्ट्स के जो आपके सिलेबस है, क्लास वाइज सिलेबस के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। फिर भी अगर कोई आपका डाउट रहता है तो आप लोग हमें
कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसको रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करेंगे। फीस वगैरह क्या है इसकी, इसके एक सेपरेट से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। फीस का हमने अभी कवर नहीं किया है, सिर्फ आज जो हमारा पार्ट था वो सिलेबस का पार्ट था, और सिलेबस का जो पार्ट है हमने अच्छे से कवर किया है। उसके बाद एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर फीस का भी जो है कवर करेंगे साथ में, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।